एक चीज आप ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसमें आपको घनमूल निकालना है। बेसिक आपको याद है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको घनमूल निकालना होगा, और घनमूल निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से समझो। जब आप किसी संख्या का क्यूब करते हो तो हमें इकाई अंक में क्या मिलता है? एक का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 का करोगे 8 आएगा, 3 का करोगे 7 इकाई अंक। अभी पढ़ा है इकाई अंक, 27 में 7 है। 4 का क्यूब करोगे 64, इकाई अंक कितना है? 4 है। 5 का करोगे 5 आएगा, इकाई अंक 125 होता है, 5 आएगा। 6 का करोगे 216, 6 आएगा। 7 का करोगे 343, 3 आएगा। 8 का करोगे 512, 2 आएगा। 9 का करोगे 729, 9 आएगा। और 10 का करोगे 0 आएगा। एक बार फिर रिपीट करते, केवल इतना समझ लो, बिल्कुल सवालिया लग जाए, चाहे जो एग्जाम में आएगा आप लगा लोगे। कैसे? हाई 0 है इकाई अंक, ठीक है। 0 के बाद हाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी एक डिजिट के लिए एक इकाई अंक है कि नहीं है? इसमें है ना। अब सुनो बात, समझो ध्यान से, 5 मिनट समझ लो, बिल्कुल है ये। हाई 7 है, किसका क्यूब करने पर 7 आएगा? 3 लिख लियो, लिख लिए। अंतिम 3 अंक काट दो, अंतिम 3 अंक काट दो। 2 बचा, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 8 ज्यादा ना, 2 से जो बचल बा, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 8 ज्यादा बारा जो बचा है, तो बचा का 1, यही 1 लिख दो, यह तुम्हारा आंसर हो गया। बुझो ना बुझो? हाँ, फिर से सुनो, अब अगले पे, ठीक है। 7 किसके क्यूब के इकाई का अंक है? 3 के, 3 लिख लिए। हाई 2 बचा है, एक गन्ने में 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब, हाई ढेर हो बना 2 से, हाई ये लिख दो, उत्तर होगा। फिर से अगला देखो, 13824 लिखा है। एक और समझाए थे, तो समझ लो, बाकी आप लगाइएगा। हाई किसके क्यूब में आता है? 4 लिख लिया। एमान कोनो दिक्कत? क्योंकि अंतिम 3 अंक का बचा 13, 1 के क्यूब, 2 के, 3 के, 2 के, 3 के, यही बिचोम तो बा 27 बड़ा है ना, तो क्या लिखोगे? 8 केकर क्यूब है, 2 का, 8 ना लिखो, केकर क्यूब 2 के, यहां कितना आएगा? बुझो ना बुझो? आया? तीसर का आप लगाएंगे, जल्दी लगाओ, बताओ तो कितना आएगा? बड़ा हुआ है। अच्छा चलो जाओ भाई, बताइए, अगला तू बता। 8 केकर 2 के है, अंतिम 3 अंक काट दो। ए वो 1404 बचा ना, 10 के क्यूब, 11 का क्यूब 1331 और 12 का 1728। अब इन्हें पढ़ा है, ठीक है। तो भाई ढेर ना भाई, केकर क्यूब है 11, यही 11 रखो जाओ है, तो आप कोनो दिक्कत? अब बेसवा तो याद हो चाहिए, बेसवा नहीं होगा तो कैसे लगाओगे? बेस तो होना चाहिए ना। अगला सवाल लगाइए, आपकी लगा लेंगे, आप पक्का लगा लेंगे। बहुत तगड़ा लगा है यार। 6 के करो, 6 घनमूल निकाले हुए, 6 अंतिम 3 अंक काट दिया, ठीक। अब क्यूब निकालो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 4 चौक 16 चौका, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 4 चौका 16 चौका, आई ढेर बा, कम बा, एक वर्ग घनमूल 3 है, कितना आएगा? ये कहना आया है समझ में? आई गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनोदर होगा, लगाओ सवाल। बहुत तगड़ा मारे यार। हाई के करो 7, हाई 3 अंक काट दो, 185 एक बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, बीच में तो पहलका वाला मारो का, पहले वाला, कोनो दिक्कत? के कहना है समझ में आयल सबके? अगला क्वेश्चन,
कोई दिक्कत? किसी की दिक्कत? भाई देखो दुई के करो अंत में अंतिम 3 अंक काट दिए 314 के करे बिच्चे में 6 और 7 के बीच में 6 और 7 के क्यूब के बीच में कौन रखा भैया? कोनो दिक्कत? अब एक चीज समझो, जब यहाँ क्यूब रूट दिखे बा तो पूरा पूरा मनवा संबंध दे रही हो, नहीं दिया होगा देखा जाए। इस पैटर्न के क्वेश्चन इस पे लगेंगे, बाकी क्यूब के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे लगा सकते हैं। आपको फिर गुणा नहीं करना है कि गुणनखंड करी बैठ के आधा घंटा गुणनखंड करी, कैसे कटी कैसे ना कटे ये करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो और सवाल में लगा के दिखाओ तो। कितना आया? 72 आ जाएगा, कोनो दिक्कत? ठीक है, चलिए साहब लास्ट सवाल है, अगला बता दीजिए। क्लियर है? जब पढ़ो ऐसे तब वही सिलेक्शन पक्का।